अथ श्री लिंग महापुराण्याम तृतीयोध्याय। प्रथम सृष्टि का वर्णन। सूत जी कहने लगे, अदृश्य जो शिव हैं वह दृश्य प्रपंच लिंग का मूल है। इससे शिव को अलिंग कहते हैं और अव्यक्त प्रकृति को लिंग कहा गया है। इसलिए यह दृश्य जगत भी शैव यानी शिव स्वरूप है। प्रधान और प्रकृति को ही उत्तमलिंग कहते हैं। वह गंध वर्ण रसहीन तथा शब्द स्पर्श रूप आदि से रहित है, परंतु शिव अगुणी ध्रुव और अक्षय हैं। उनमें गंध रस वर्ण तथा शब्द स्पर्श आदि लक्षण हैं। जगत आदि कारण पंचभूत स्थूल और सूक्ष्म शरीर जगत का स्वरूप सभी अलिंग शिव से ही उत्पन्न होता है। यह संसार पहले 7 प्रकार से 8 प्रकार से और 11 प्रकार से 10 इंद्रियां एक मन उत्पन्न होता है। यह सभी अलिंग शिव की माया से व्याप्त है। सर्वप्रधान तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिव रूप ही हैं। उनमें वे एक स्वरूप से उत्पत्ति, दूसरे से पालन तथा तीसरे से संहार करते हैं। अतः उनको शिव का ही स्वरूप जानना चाहिए। यथार्थ में कहा जाए तो ब्रह्म रूप ही जगत है और अलिंग स्वरूप स्वयं इसके बीज बोने वाले हैं तथा वही परमेश्वर है, क्योंकि योनि प्रकृति और बीज तो निर्जीव हैं यानी व्यर्थ हैं, किंतु शिव जी ही इसके असली बीज हैं। बीज और योनि में आत्मा रूप शिव ही हैं। स्वभाव से ही परमात्मा हैं। वही मुनि वही ब्रह्म तथा नित्य बुद्ध हैं, वही विशुद्ध हैं। पुराणों में उन्हें शिव कहा गया है। हे ब्राह्मणों, शिव के द्वारा देखी गई प्रकृति शैवी है। वह प्रकृति रचना आदि में सतोगुणादि गुणों से युक्त होती है। वह पहले से तो अव्यक्त है। अव्यक्त से लेकर पृथ्वी तक सब उसी का स्वरूप बताया गया है। विश्व को धारण करने वाली जो यह प्रकृति है वह सब शिव की माया है। उसी माया को अजा कहते हैं। उसके लाल सफ़ेद तथा काले स्वरूप क्रमशः रज सत्य तमोगुण की बहुत सी रचनाएं हैं। संसार को पैदा करने वाली इस माया को सेवन करते हुए मनुष्य इसमें फंस जाते हैं तथा अन्य इस मुक्त भोग माया को त्याग देते हैं। यह अजा माया को शिव के अधीन है। सर्ग सर्जन की इच्छा से परमात्मा व्यक्त में प्रवेश करता है। उससे महत तत्व की सृष्टि होती है। उससे त्रिगुण अहंकार, जिसमें रजोगुण की विशेषता है, उत्पन्न होता है। अहंकार से तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध उत्पन्न हुई। इनमें सबसे पहले शब्द से आकाश स्पर्श तन्मात्रा तथा स्पर्श से वायु स्वरूप तन्मात्रा, रूप से तेज अग्नि से रस तन्मात्रा की उत्पत्ति, उससे जल, फिर गंध और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। हे ब्राह्मणों, पृथ्वी में शब्द स्पर्श आदि 5 गुण हैं तथा जल आदि में 1 गुण कम है। अर्थात जल में 4 गुण हैं, अग्नि में 3 गुण हैं, वायु में 2 गुण और आकाश में केवल 1 ही गुण है। तन्मात्रा से ही पंचभूतों की उत्पत्ति को जानना चाहिए। सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्री 5 कामेंद्री तथा उभयात्मक मन की उत्पत्ति हुई। महतः से लेकर पृथ्वी तक सभी तत्वों का एक अंड बन गया। उसमें जल के बबूले के समान पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। वह भी भगवान रुद्र है तथा रुद्र ही भगवान विष्णु है। उसी अंड के भीतर ही सभी लोक और यह विश्व है। यह अंड 10 गुने जल से घिरा हुआ है, जल 10 गुने वायु से, वायु 10 गुने आकाश से घिरा हुआ है। आकाश से घिरी हुई वायु अहंकार से शब्द पैदा करती है। आकाश महत तत्व से तथा महत तत्व प्रधान से व्याप्त है। अंड के 7 आवरण बताए गए हैं। इसकी आत्मा कमलासन ब्रह्मा है। कोटि कोटि संख्या से युक्त कोटि कोटि ब्रह्मांड और उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा हरि तथा रुद्र अलग अलग बताए गए हैं। प्रधान तत्व माया से रचे गए हैं। ये सभी शिव की सन्निधि में प्राप्त होते हैं। इसलिए इन्हें आदि और अंत वाला कहा गया है। रचना पालन और नाश के कर्ता महेश्वर शिव जी ही हैं। सृष्टि की रचना में वे रजोगुण से युक्त ब्रह्मा कहलाते हैं। पालन करने में सतोगुण से युक्त विष्णु तथा नाश करने में तमोगुण से युक्त काल रुद्र होते हैं। अतः क्रम से तीनों रूप शिव के ही हैं। वे ही प्रथम प्राणियों के कर्ता हैं, फिर पालन करने वाले भी वही हैं और पुनः संहार करते हैं। इसलिए महेश्वर देव ही ब्रह्मा के भी स्वामी हैं। हे ब्राह्मणों, वही शिव विष्णु रूप हैं, वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा के बनाए इस ब्रह्मांड में जितने लोक हैं ये सब परम पुरुष से अधिष्ठित है तथा ये सभी प्रकृति ही माया से रचे गए हैं। अतः ये प्रथम कही गई रचना परमात्मा शिव की अबुद्धि पूर्वक रचना शुभ है।
अतः श्री लिंग महापुराण्यामः तृतीयोध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री लिंग महापुराण का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अतः श्री लिंग महापुराण्यामः चतुर्थो अध्याय, सृष्टि का प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, प्राथमिक रचना का जो समय है वह ब्रह्म का एक दिन है और उतनी ही रात्रि है। संक्षेप से वह प्राकृतिक पदार्थों का वर्णन है। वह प्रभु दिन में सृष्टि करता है और रात्रि में प्रलय करता है। इस उपचार से ब्रह्मा का सृष्टि करने का समय रात कहलाता है। दिन में विकार 16 प्रकार के विश्व देवा, सभी प्रजापति, सभी ऋषि स्थिर रहते हैं। रात्रि में सभी प्रलय को प्राप्त होते हैं और रात्रि के अंत में सभी फिर उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा का एक दिन ही कल्प है और उसी प्रकार की रात्रि है। हे ब्राह्मणों, चारों युगों के 1000 बार बीतने पर 14 मनु होते हैं। 4000 वर्ष वाला सतयुग कहा है। उतने ही सैकड़ा तक 3, 2, 1 शतक क्रम से संध्या और संध्यांश होते हैं। संध्या की संख्या 600 है, जो संध्यांश के बिना कही गई है। अब त्रेता, द्वापर आदि युगों को कहता हूँ। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। मनुष्यों के नेत्र के 30 पलक मारने के समय को कला कहते हैं। हे ब्राह्मणों, 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 15 मुहूर्त की एक रात्रि तथा उतना ही दिन होता है। फिर पितृस्वरों के रात, दिन, महीना और विभाग कहते हैं। कृष्ण पक्ष उनका दिन तथा शुक्ल पक्ष उनकी रात है। पितृस्वरों का एक दिन रात मनुष्यों के 30 महीना होते हैं। 360 महीनों का उनका एक वर्ष होता है। मनुष्यों के मान से जब 100 वर्ष होते हैं तब पितृस्वरों के 3 वर्ष होते हैं। मनुष्यों के मान से जब 100 वर्ष होते हैं तब पितृस्वरों के 3 वर्ष होते हैं। पुनः देवताओं के दिन रात्रि का विभाग बताते हैं। उत्तरायण सूर्य रहे तब तक दिन तथा दक्षिणायन में रात्रि होती है। यह दिन रात देवताओं के विशेष रूप से कहे हैं। 30 वर्षों का एक दिव्य वर्ष होता है। मनुष्यों के 100 महीने, देवताओं के 3 महीने होते हैं। मनुष्यों के हिसाब से 360 वर्ष का देवताओं का एक वर्ष होता है। मनुष्यों के वर्षों के अनुसार 3300 वर्षों का सप्त ऋषियों का एक वर्ष होता है। 9090 वर्षों का ध्रुव होता है। 9090 वर्षों का ध्रुव वर्ष होता है। इस प्रकार 36,000 मनुष्यों के वर्ष के अनुसार दिव्य देवताओं के 100 वर्ष होते हैं। 3,60,000 वर्षों का देवताओं का 1000 वर्ष होता है। ऐसा जानने वाले विद्वान लोग कहते हैं। दिव्य वर्ष के परिमाण से ही युगों की कल्पना की गई है। पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग कहा है। मनुष्यों के मान से तथा दिव्य वर्षों के प्रभाव से कृत युग 100,000 वर्षों का तथा 40,000 वर्ष का है। 10,100 वर्ष पुरुषों की संख्या से तथा दिव्य वर्ष 80,000 वर्ष त्रेता के कहे हैं। मनुष्यों का 7 लाख तथा देवताओं के 20,000 वर्षों का द्वापर का काल कहा है तथा 100,003 वर्ष मनुष्यों के मत के अनुसार तथा दिव्य 60,000 वर्ष का कलयुग कहा है। इस प्रकार यह चतुर्युग का काल संध्या और संध्यांशों के बिना ही कहा गया है। हे ब्राह्मणों, चतुर्युग की संख्या कह दी। 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। रात्रि के अंत में ब्रह्मा सब लोगों को रचता है और रात्रि में सब लोक नष्ट हो जाते हैं। कल्प के अंत में जब प्रलय होती है तो महर लोक से जन लोक में चले जाते हैं। ब्रह्मा के 8000 वर्ष का ब्रह्म युग होता है। युग सहस्त्र दिन का होता है। उसमें सब देवों की उत्पत्ति होती है। कालात्मा ब्रह्मा के काल अनेक नाम से कहे हैं, जैसे भवोद्भव, तप, भव्य, रंभ, ऋतु, वही, हव्याह, सचित्र, सुख, अश्वी, उसीक, कशिक इत्यादि अनेक नाम हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के कल्पों आदि की संख्या कही जो करोड़ों है। उसके बहुत सा काल बीत गया तथा बहुत सा शेष है। कल्प के अंत में सब विकार कारण में लय हो जाते हैं। शिव की आज्ञा से सब विकारों का संहार होता है। विकारों के नाश होने पर प्रधान और पुरुष दोनों रहते हैं। गुणों की समानता में प्रलय होती है और गुणों की विषमता में सृष्टि होने लगती है। आत्मा से अधिष्ठित प्रधान से अनेक कल्प तथा अनेक ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और विष्णु भी असंख्यातः उत्पन्न होते हैं और महेश्वर शिव तो एक ही रहता है। ब्रह्मा का द्वितीय प्रार्ध जब तक दिन है तब तक सृष्टि है। रात्रि होने पर सब नाश हो प्राप्त होंगे। वह स्वह मोह ऊपर के लोक हैं। स्थावर जंगम लय होने पर ब्रह्मा जल के भीतर सोता है। तब उसको
तब उसको नारायण कहा जाता है। रात्रि के अंत में वह जागता है, तब सर्वत्र शून्य देखता है और तभी वह सृष्टि रचने की इच्छा करता है। जल में डूबी हुई पृथ्वी को भगवान वराह रूप धारण करके उसका उद्धार करते हैं। नदी, नद, समुद्र आदि पूर्ववत स्थापित करते हैं। पृथ्वी को ऊंची नीची से रहित एक सी करते हैं और पृथ्वी पर जले हुए पर्वतों को पूर्ववत स्थापित करते हैं। भू आदि चारों लोकों को रचने के लिए सृष्टा पुनः अपनी मति इच्छा करता है। अतः श्री लिंग महापुराणयामः चतुर्थो अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री लिंग महापुराण का चतुर्थो अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान शिव की ये कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमः शिवाय।